तुमको और हमको बनाया है। और देखिए, ध्यान में देखिए कि परमेश्वर का वचन बताता है, सभी बैठ जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में आया, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया, तो वचन में लिखा है जैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया और लोगों को पता लगा, क्योंकि एक पर्व का समय था और पर्व के समय में वहां लोग इकट्ठे थे। और जब लोग इकट्ठे थे, उनको पता लगा कि यीशु वहां आया हुआ है। और वचन में लिखा है कि लोगों ने जब सुना कि उसने 4 दिनों के लाजर को 4 दिनों के मुर्दों को जिंदा किया है, और जब लोगों ने सुना कि उसके नाम में बड़े-बड़े काम होते हैं, जब लोगों ने सुना कि सचमुच वो सारी कर्म करता है, जब लोगों ने सुना ये बातें सुनी, और वचन में लिखा कि वो यरूशलेम में आया। जब यरूशलेम में आया तो लोग देखने को आए, और जब देखने को आए और लोग महिमा करने लगे, कहने लगे होशाना, देख होशाना, होशाना के जब नारे लगाने लगे, और बहुत से फरीसी कहने लगे कि इनको रोक। लेकिन उसने कहा अगर ये रुके तो आज सचमुच यहाँ के पत्थर भी बोल उठेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के वचन बताता है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, जिन लोगों ने उस यहोवा परमेश्वर को याद रखा, और जिन लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया, वो लोग जानते थे कि वो सारे कर्म करता है, वो बड़े बड़े काम करता है। और सचमुच यीशु मसीह की जितने वो बड़े काम करता है, और सारे के सारे काम उसकी गवाही थी। आमीन। जब यहोवा की परिस्थिति की जाती है, जब यहोवा का धन्यवाद किया जाता है, जब उसके नाम का धन्यवाद किया जाता है और उसकी स्तुति की जाती है, तो शर्मा के नहीं की जाती, दिल खोल के की जाती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता में एक भजन है जो देखने में तो सबसे छोटा है, लेकिन बात इतनी बड़ी करता है, सचमुच प्रभु की महिमा करता है। आमीन। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है 117 जबूर में, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करना ऊपर प्रबल हुई है। आमीन। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा के लोगों उसकी स्तुति करो, और उसकी करना जो ऊपर प्रबल हुई है। सब में जान लीजिए कि आज आप सब लोग सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्तुति करना, उसका धन्यवाद करना, और उसका गधे के बच्चे पर बैठकर आना। ये जो भी प्रभु यीशु मसीह ने किया, ये अपने आप नहीं किया। जो उसके बारे में लिखा था, वो एक एक बात को पूरा करने आया था, क्योंकि यहोवा की स्तुति की जाती है। और वचन में लिखा था, यहोवा ही वो वचन था, और प्रभु यीशु मसीह वो वचन था जो शरीर से धरती पर आया। वो जानता था कि मेरा हैकल में प्रवेश करना, मेरा पिता के हैकल में जाना, एक दिन आएगा जब मैं पवित्र आत्मा के जरिए लोगों के शरीर में प्रवेश करूंगा। आमीन। और आज जितने लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और जितने लोग यहोवा के नाम की, और जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह सचमुच उन पर बड़ी कृपा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन पर कृपा करता है, क्योंकि उसकी करुणा ऊपर प्रबल हुई है, और यहोवा की सच्चाई सदा की है, और यहोवा की स्तुति करो। वचन में लिखा कि उसकी करुणा है जो प्रबल हुई है। प्रबल का मतलब है जय पाना, प्रभु का मतलब है विजय प्राप्त करना, और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया। हालेलुया। और जितने लोग खुदा की महिमा कर रहे थे, और जितने लोग उसकी महिमा करते थे, जितने लोग स्तुति करते थे, वो जानते थे
कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब जिन लोगों को चुना, और वचन में लूका 10 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के चेले जब 70 चेलों को उसने भेजा, और जब वो गए और प्रभु यीशु मसीह के पैगाम को लेकर गए, जब उन्होंने उसके पैगाम को उसके नाम से गए और जब वापस लौटे, और प्रभु ने कहा, देख आज मैं देखता हूं कि शैतान बिजली के समान नीचे गिर चुका है। और आज जान लीजिए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, और सचमुच जो शैतान आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स करता था, जो खुदा की महिमा में दाखिल होता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को पाता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं ऐसी सामर्थ देने वाला हूँ, सांप और बिच्छुओं में तुम जाओगे, और चाहे जहां भी जाओगे, लेकिन कोई भी बात तुझ पर असर नहीं करेगी। ध्यान रखिए, प्रभु ने कहा, इसलिए नंदित ना हो, इसलिए नंदित ना हो कि शैतान तुमसे डरता है, इसलिए नंदित ना हो कि सब कुछ तेरे बस में है, इसलिए नंदित ना हो कि दुष्ट आत्मा तेरे बस में है, लेकिन इसके लिए नंदित हो कि तेरा नाम स्वर्ग राज्य में लिखा गया। आमीन। और जितने लोग खुदा की महिमा में दाखिल होते हैं, उनके नाम स्वर्ग राज्य में लिखे जाते हैं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बेतनाव मोहब्बत हमेशा करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो प्रभु यीशु मसीह पूरी योजना के साथ आया। उसकी योजना शुरू से थी। प्रभु यीशु मसीह वो खुदा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाया जाना हुआ, और प्रभु यीशु मसीह उससे पहले बता चुका था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि जो मेरे बारे लिखा गया है वह पूरा होगा। और प्रभु यीशु मसीह जय पाने के लिए आया था, और दुष्ट को शर्मिंदा करने के लिए आया था। याद रखिए, जब प्रभु का वो सलीब टाइम आया, और जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास था, एक दिन प्रभु ने चेलों से बात की, कहने लगा, देख शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है। जब ये बात की तो वो घबराने लगे, और उन्होंने जब कहा, वो कहने लगे चेलों ने, जब प्रभु यीशु मसीह बता रहा था, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो सच था। लेकिन शैतान उस टाइम खुश हुआ कि इसके चेले प्रार्थना नहीं कर पाए। शैतान उस टाइम खुश हुआ कि जे अपने आप को सलीब की तरफ खींचा लिया जाता है। वो जानता था कि इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि मैं इसको कुचल दूंगा, मैं मौत और शैतान पर फतेह पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का जो आना पूरी योजना के साथ हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जो शरीरी के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया और आखिरी बार किया। हालेलुया। देखिए बाइबल में से जॉन की किताब, जॉन 12:13 में वचन में लिखा, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले, और पुकार कर कहने लगे, धन्य धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम पे आता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर आपने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया, और यरूशलेम में जैसे प्रभु यीशु मसीह आया, और वहां लोग खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने लगे, कहने लगे, होशाना तेरा धन्यवाद कि इस्राएल का राजा हम में आया है। आमीन। हालेलुया। लोगों ने पहले इस बात को बोलकर उस वचन को पूरा किया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो राजा है, और उसकी याम पर लिखा है कि वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का जैसे लिखा था पूरे का पूरा वैसा ही हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तक जो कुछ प्रभु के बारे में लिखा था, आमीन, ध्यान दीजिए, हालेलुया, प्रभु ने अब हमको जीवन व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं है हमारा जीवन है अनुग्रह के अकॉर्डिंग। हालेलुया। अनुग्रह के अकॉर्डिंग जीवन है, हमारा जीवन है अनुग्रह के अकॉर्डिंग। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आया और खुद उसने व्यवस्था को पूरा किया।
आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो जो उसके बारे में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह का गधे के बच्चे पर बैठकर आना, उसके बारे में एक भविष्यकर्ता ने पहले से भविष्यवाणी की थी। इसकी 12 की 15 में देखिए, तब उन्होंने कहा कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। और जब चेलों ने प्रभु यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में पहले से लिखी हुई है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा था, तब चेलों का स्मरण आया, जब उसकी महिमा करने लगे, जब लोगों ने जो उनके पास था उससे स्वागत करने लगे। जिसके पास कपड़े थे उन्होंने कपड़े बिछा दिए, जिसके पास फूल लगे उन्होंने फूल प्रभु यीशु मसीह के आगे डालने लगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा था और बहुत से लोगों ने खजूर की डालियां ली, और जब उनका स्वागत करने लगे, जब वो महिमा करने लगे, उनकी एक की भी जुबान रुक नहीं रही थी। सभी के सभी होसैना होसैना होसैना, जो प्रभु राज्यों का राजा हम में आ रहा है, नारे लगाने लगे। तब चेलों को याद आया कि ये बात तो व्यवस्था में पहले से लिखी हुई है। आमीन। ये बात तो ओल्ड टेस्टामेंट में पहले से लिखी हुई है इसके बारे में। आमीन। हालेलुया। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह जो कुछ उसके बारे में लिखा था, प्रभु वो पूरा करने आया था। अब जो प्लानिंग हमारे ऊपर है, अब हम भी वो पूरा कर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु के बारे में लिखा था यशायाह नबी ने 9:9 में, हे सिय्योन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, और वह दीन है, और वह गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यकरिया नबी ने यकरिया की किताब 9:9 में लिखा है, देख तेरा राजा आ रहा है जो गधे के बच्चे पर आएगा, वो उद्धार पाया हुआ है। क्या पाया हुआ है? उद्धार पाया हुआ है। आमीन। तभी अभी प्रभु मुर्दों में से नहीं जी उठा था। आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो कुछ होने वाला था वो अभी नहीं हुआ था पूरा, लेकिन पहले लिखा गया था कि वो उद्धार पाया हुआ है। उद्धार वही पा सकता है जो जय पाएगा, और जो जय नहीं पाएगा वो कभी उद्धार नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। उन्हें को कंट्रोल करो। हालेलुया। वही उद्धार पाएगा जो जय पाया हुआ है। जो जय नहीं पाया हुआ वो कभी उद्धार को पा नहीं सकता। आमीन। प्रभु को समझना पड़ेगा। हर एक इंसान को जो प्रभु यीशु मसीह को समझता है, जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, और जो दिल की गहराई से उसको समझना शुरू कर देता है, उस पर वो उद्धार प्रकट हो जाता है यीशु मसीह का। आमीन। उद्धार क्या है? सभी बोलिए। आप रुकियो पे सभी बोलिए, उद्धार क्या होता है? हालेलुया। उद्धार वही पाएगा जो जय पाएगा। उद्धार का मतलब है मुक्ति को पाना। क्या हम मुक्ति पाना नहीं चाहते? अपने हाथों को हिलाइए। इतने ढीले क्यों हो गए? आज तो वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह के, हम उस दिन की याद में है जब लोगों ने जब खजूर की डालियों को तोड़ा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे कभी कांटा न लग जाए। आमीन। आपको ढीले नहीं होना। जो आदमी ढीला होगा, सचमुच अगर कमजोर हो जाएगा, दुष्ट उस पर हाथ डालेगा। अगर वो ताकतवर हो जाएगा तो दुष्ट अपनी जगह से भाग जाएगा। हालेलुया। दुष्ट अपनी जगह पर भाग जाएगा। जो आदमी प्रभु यीशु मसीह को समझ लेगा। जितनी देर तक यीशु मसीह को नहीं कोई समझता, जितनी देर तक उस रब्बी खुदा को नहीं कोई जानता, उतनी देर तक उसकी बुलाहट को अंदर सीव आदमी नहीं कर सकता। अगर उसकी बुलाहट को सीव करना है तो आपको सचमुच यीशु मसीह की उस फीलिंग में जाइए। आमीन। कितना उतावला था वो यरूशलेम में जाने के लिए। आमीन। आपने देखा कि प्रकाशित वाक्य 21 चैप्टर में लिखा है कि नया यरूशलेम आने वाला है। क्या आपने उतावले यरूशलेम में जाने के लिए? यस या नो? यस या नो?
आमीन। अगर उतावले हो तो फिर तो आज आपका ग्रेस का दिन है, फिर तो आज आपका बुलाहट का दिन है। देखिए प्रभु के वचन में लिखा है, वह गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। नबी इस बात को पहले से देख रहा है, नबी इस बात को पहले से देख रहा है, और हम तो उस बात को बोल रहे हैं जो अभी हो चुकी है। आमीन। अभी बहुत कुछ है जो होने वाला है। आमीन। अगर आप चाहते हो कि जो कुछ हो चुका है, जो कुछ उसके बारे में लिखा गया था वो भी पूरा हुआ है, जो आपके बारे में लिखा गया है वो भी पूरा हो। आमीन। याद करिए कि वचन में लिखा है, देख मैं प्रधान दूतों के साथ आने वाला हूं, और जब मैं आऊंगा और जो मुझ में है सभी उठा लिए जाएंगे। आमीन। और जो आदमी उठने के लिए तैयार है, हालेलुया, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कीजिए। हालेलुया। उन्होंने को इतना जिस कलीसिया ने वचन सुनना है, आमीन, उन्होंने इस वक्त आत्मिक रोटी की जरूरत है। इधर तो नहीं आना चाहिए बेशक। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए इस वचन में यकरिया 9:10 में देखिए, वह जाति जाति को शांति देगा, वह जाति जाति को शांति देगा। आज बहुत से लोग हैं जिनके घरों में क्लेश है, बहुत से लोग हैं जिनके घरों में परेशानियां, बहुत से लोग हैं जिनके घर में प्रॉब्लम्स रहती है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे घरों में शांति हो? आमीन। अगर घर में खाने पीने की प्रॉब्लम है, अगर घर में तंगी है, अगर घर में रोटी खाने को नहीं है, अगर बरकत नहीं है, तो शांति होगी? हालेलुया, होगी? ऊंची आवाज नहीं निकलती। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच देखिए यहाँ पर यकरिया 9:10 में लिखा है कि जब वो गधे के बच्चे पर आएगा, जो उसको रिसीव करेंगे, जो उसको पहन लेंगे, जो उसको ग्रहण करेंगे, उनके घरों में शांति हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बड़ी प्लानिंग से आया हुआ है। वह समुद्र से उस समुद्र तक महाआनंद करेंगे। ध्यान से देखिए, वह समुद्र से उस समुद्र तक महाआनंद करेंगे। क्या करेंगे? महाआनंद। देखिए, एक तो आनंद वो होता है जो घड़ी की घड़ी का होता है, एक महाआनंद वो होता है जब वो जो कभी खत्म नहीं होता। आमीन। हालेलुया। जैसे ही आपने यीशु मसीह पर महासामर्थ को देखा, अगर आप रिसीव करोगे तो आपकी लाइफ में महाआनंद हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। महाआनंद हो जाएगा आपकी लाइफ में, महाआनंद हो जाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करे। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को वचन में लिखा कि जो उसको रिसीव करेगा, वह जाति जाति पर शांति करेगा, और उस पर समुद्र से उस समुद्र तक महाआनंद हो जाएगा, और वह पृथ्वी के दूर दूर के देशों के लोगों तक प्रभुता करेगा। आमीन। वह पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आमीन। आज देशों देशों तक प्रभुता है क्या नहीं? हालेलुया। वचन में यहां पर आप 3 बातें सीख रहे हो। यकरिया 9:10 में पहली हमने बात को सीखा कि जब वो गधे के बच्चे पर आएगा, जो लोग उसको रिसीव करेंगे, जो उसको अंदर से रिसीव करेंगे, जो उसको जान लेंगे कि इसके बारे में पहले से लिखा गया था, जो इस बात को रिसीव करते हुए उसको अपना प्रभु मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रभु मानेंगे। फर्स्ट बात हमने देखी कि उनके घरों में शांति आ जाएगी। उनके घरों में शांति आ जाएगी। उनके घरों में शांति आ जाएगी। आमीन। उनके घरों में शांति आएगी। और दूसरी बात हमने देखी कि उन पर महाआनंद आ जाएगा। हालेलुया। उन पर महा आनंद आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन पर महा आनंद आएगा। और वचन में लिखा है कि वो
जाति जाति पर प्रभुता करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह की जाति जाति पर प्रभुता है या नहीं? हम जितने जन बैठे हैं वक्त वक्त जातियों में से हैं। ये उसके बारे में पहले से लिखा गया था, जो गधी के बच्चे पर आने वाला है उसमें सामर्थ थी, उसमें पावर थी, इसीलिए उसका लोग स्वागत करने के लिए निकले। लोगों ने देखा हुआ था। यहां पर अकेले यरूशलेम के लोग ही नहीं थे, ध्यान से पढ़ना, वहां पर्व का समय था और पर्व के समय के कारण लोग, बहुत से लोग, जाति जाति के लोग वहां पर आए हुए थे। कौन से लोग? जाति जाति के लोग वहां पर आए हुए थे। जब जाति जाति के लोग आए हुए थे उसका स्वागत करने लगे, क्योंकि यकरया पहले देख रहा था कि जाति जाति के लोग उसके पास आएंगे। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ, प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह मन, जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में प्रोफेसी की, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोलने लगा कि देख मुझे पकड़ाया जाएगा और देख मुझे क्रूस पर ले जाएंगे और देख मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। आमीन। मुझे गाड़ डालेंगे लेकिन मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। आमीन। वो अपनी महिमा के बारे में जानता था कि कैसे मैंने जाति जाति तक पहुंचना है। हालेलुया। कैसे मैं लोगों तक पहुंचूंगा। हालेलुया। आज आप बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आप लोगों को बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इंसान को रचा तो यहोवा परमेश्वर ने जब इंसान को रच दिया और इंसान को रचने के बाद उसने अपनी महिमा के लिए चुना। आमीन। उसको व्यवस्था दी गई, उसको व्यवस्था दी गई कि व्यवस्था की पालना कर। अगर कोई गलती हो जाती थी वो ब्लड लेकर जाता था व्यवस्था में। आमीन। जाजक के पास वो ब्लड लेकर जाता था। जब जाजक ब्लड को रिसीव करता था तब वो पश्चाताप करता था और उसी वक्त उस आदमी के पाप माफ होते थे। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ अंदर से रिश्ता जोड़ना है, अंदर से। आमीन, हालेलुया। प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा कि बार बार इंसान गलती करे और बार बार माफी मांगे, बार बार गलती करे और बार बार माफी मांगे। आमीन। जब ऐसा होने लगा और तभी से प्लानिंग हो गई कि स्त्री के वंश में से आएगा जो सांप की स्त्री को कुचलेगा। आमीन, हालेलुया। जब ये प्लानिंग हो चुकी थी तभी प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ। देखिए लिखा है, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। और वह उसकी 14:35 में लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ। आमीन। उसको जन्म देने वाली खुद जानती थी कि यह प्रभु है। आमीन। और वचन में लिखा है, खुद मरियम जी ने कहा कि देख यहाँ दाखरस कम हो चुका है, इसको पूरा कर दे। आमीन, हालेलुया। वो जब कहने लगा कि अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि प्रभु को पता था कि जितनी देर तक दाखरस ये भरेंगे केवल मुझको इसको देखने की जरूरत है, केवल मेरे कहने की जरूरत है, मेरा हाथ उठाने की जरूरत है, ये सारे का सारा पानी दाखरस बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। और ये सब कामों ने उन लोगों को घायल कर दिया था। ये सब कामों ने उन लोगों को तोड़ दिया था जो स्वागत के लिए निकले थे। आमीन। वो प्रभुओं का प्रभु है और राजों का राजा है। और जो आदमी इस बात को रिसीव करेगा वो सचमुच उस सामर्थ को देखेगा। वचन में पहले से यकरया ने ये बात को जब परमेश्वर ने उसको बताया और जैसे उस प्रॉफिट ने देखा और उसने इस बात को लिखा और वो बात का यीशु मसीह के होते होते पूरा होना जरूरी था। आमीन। ध्यान से देखिए कि कितनी प्लानिंग की हुई थी इस तरह। और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, जब जैतून पहाड़ के नजदीक वो बेथानिया में आया और तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां आकर कहा कि यहाँ सामने नगर में जाओ और वहां एक गधे के बच्चे को जिस पर अभी तक कोई नहीं बैठा, आप मेरे लिए लेकर आओ। आमीन। और वचन में लिखा है जब ये बात हुई, हाँ लूका 19 में है, 29 में, जब उसने ये बात की और वचन में लिखा है तब वो गधे के बच्चे को लेने के लिए गए। जब वो लेने के लिए गए उसका मालिक जब वो खोलने लगे वो कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो।
आमीन। सिर्फ एक शब्द छोटा सा बोला उन लोगों ने, आमीन। उन्होंने कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, आमीन। प्रभु को इसकी आवश्यकता है, हालेलुया। जब उन्होंने कहा कि प्रभु को इसकी जरूरत है, और ध्यान से पढ़िए कि वहां एक शब्द भी उसके मालिक ने नहीं कहा कि मेरे इस गधे के बच्चे को कहां लेकर जा रहे हो, हालेलुया। पहले से प्रभु ने जब उन लोगों को भेज रहा था, तभी से प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी को छू दिया था। जो उसके बारे में लिखा है, वचन में लिखा है, उसमें से एक बिंदु भी कम नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है, जिंदा खुदा है। और जब वह गधे के बच्चे को लेकर आए और तब उस पर कपड़ा डाला और उस पर बैठा दिया, और जॉन 12:12 में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोग पर्वत पर आए और उन्होंने सुना कि यीशु यरूशलेम में आया है, और वो लोग बड़ी भीड़ देखने के लिए आए, बड़ी भीड़ देखने के लिए आई। और उन्होंने सुना कि यीशु जो लाजर को जीवित कर चुका है, वह बहुत बड़े बड़े काम करता था, उसको देखने के लिए आए थे, आमीन, हालेलुया। अब आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करना चाहता है, हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में हो चुके हैं, और जिनमें हो चुके हैं और वो बढ़ाने वाला है, हालेलुया। इतने काम है उसके कि जितनी देर तक याद रखेंगे और जीवन के अंतिम समय भी काम कर सकता है, आमीन। एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु के साथ सलीब पर था, उसने कहा कि मैं जान चुका हूं तू ही प्रभु है। वो कहता है मैं जान चुका तू लोगों को माफ कर देता है। उसने कहा जब तू अपने स्वर्ग लोक में होगा तो मुझको याद करना। उसने कहा याद क्या, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आमीन, हालेलुया। याद करिए कि मन फिराव के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा समय लगाओगे तो समय हाथ से निकल जाएगा, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए अपने आप को ज्यादा समय तक ना लेकर जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है और प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जो आपके मुंह से अपनी महिमा सुनना चाहता है, आमीन। देखिए जो लोग आए थे, उन्होंने अकेला खजूर की डालियां नहीं उसके आगे बिछाई, उन्होंने प्रभु के मुंह से भी महिमा, नारे तो लगाए। फर्स्ट बार हमने देखा कि उसका दिल से स्वागत किया, क्या देखा, दिल से स्वागत किया। और दूसरी बात हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नारे भी लगाए, ऊंचे ऊंचे शब्द से कहने लगे कि हो सेना जो प्रभु के नाम में, आमीन, इस्राएल का राजा आ रहा है, पता, आमीन। अब हम तीसरी बात देखिए जॉन 12:17 में उन लोगों ने गवाही दी, उन लोगों ने टेस्टमनी दी कि ये ऐसे काम कर सकता है और करता है, आमीन। देखिए इसमें तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी कि जो उस समय उसके साथ थे, और जब उसने लाजर को कब्र में से उठाया था, बुलाया था और हुआ था और जीवित किया था, आमीन। देखिए वचन में लिखा है कि तब जो महिमा कर रहे थे, महिमा में भी वो लोग प्रकट थे जिन्होंने देखा था कि ये 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर देता है, आमीन। उन लोग गवाही दे रहे हैं कि हम इस जगह पर हैं, इसकी महिमा के काम देख चुके हैं, आमीन। हम जब वो जिंदा कर रहा था 4 दिन के मुर्दा लाजर को, तब हम मौजूद थे वहां पर। आज ढीले रहकर नहीं प्रभु का काम होगा। आगे देखिए इसकी 18 में, इसी कारण लोगों ने उससे भेंट करने को आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो आश्चर्य कर्म दिखाता है, आमीन, हैरान कर देने वाले काम करता है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। कौन से काम, हैरान कर देने वाले काम, हालेलुया।
आप प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जैसे ही आप उसको उतारोगे, आपके जीवन में वो काम कर सकता है जिस जगह पर आपकी आस मुक चुकी होगी, तब प्रभु यीशु मसीह उस काम को करना शुरू कर देगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है। लोगों ने जो आज सारे कर्म देखे हुए थे, आप इन बातों को आपने देखकर आप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने तक अपने आप प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदावंद खुदा है, जो आपके साथ करने वाला है, आप जितनी देर तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, आप प्रभु यीशु मसीह आपको यहाँ पर रखे, उतनी देर तक प्रभु में बने रहना है, क्योंकि वो समय आने वाला है जब एक दिन आदमी सोता है और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से उठा देगा। आमीन, हालेलुया। और तब वो स्वर्ग की ओर उठाएगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, जिसका नाम मैं एक बार जीवन की पुस्तक में से लिख चुका हूं, मैं किसी रीति से उसके नाम को नहीं काटूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम एक बार लिख चुका है। जो आदमी अपने आप को पूरा मन प्राव कर चुका है, जो आदमी ठीक तरीके से प्रभु में चल रहा है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज है। और जो आदमी अभी तक ठीक तरीके से नहीं चल रहा, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब से अपने आप को ठीक रीति में ले आए, क्योंकि प्रभु के बारे में जो जो लिखा गया था, देखिए कि वहां लिखा था कि वो गधे के बच्चे पर आएगा और उसका होना जरूरी था। आमीन, उसका होना जरूरी था। अब जो कुछ आपके बारे में लिखा है, आप पर सभी वो काम होने जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सारे कर्म करता है, क्योंकि वचन में लिखा है लूका 7:11 में कि प्रभु यीशु मसीह जब नाइन नगर में आया, और जैसे प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर में आया, और नाइन नगर में एक विधवा थी जिसका जवान लड़का मर चुका था, जैसे उसका जवान लड़का मर चुका था, और वो रोते और कलपते हुए उसको जैसे लेकर जा रहे थे, अर्थी पर डाला हुआ था, उसको लेकर जा रहे थे, रो रहे थे, कल्प रहे थे, बहुत उसका मन दुखी था, बहुत वो परेशान थी औरत। साथ में जितने लोग थे वो भी उसके अफसोस में थे, लेकिन अफसोस में थे, प्रभु उनके जीवन में महा आनंद ले आया। हालेलुया। उसका आनंद कैसा होगा? जिसका जवान लड़का मर चुका हो, अगर जीवित हो जाए तो थोड़ा सा होगा कि ज्यादा? आमीन। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह महाआनंद को लेकर आया। जैसे वो औरत और बहुत से उनके साथ वाले अफसोस में थे, उसको लेकर जा रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह जैसे आए, और प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते उस अर्थी को कहा कि इसको रोक डालो, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसको रोक डालो, उन्होंने रोक दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने शव की ओर देखा, और शव की ओर देखकर प्रभु यीशु ने कहा कि हे जवान, मैं तुझको आज्ञा देता हूं, इसी वक्त उठकर बैठ जा। और वचन में लिखा है वो जवान उसी वक्त उठकर बैठ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है, जो वो काम करता है जो आदमी की सोच से बाहर का काम होता है। आप देखिए, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं बाहर के देश में चला जाऊं, कोई सोचते हैं कि मेरा बिजनेस खड़ा हो जाए, कोई सोचते हैं कि मेरी जो मुझको बीवी मिले वो अच्छी मिले, कोई सोचते हैं कि जो मुझको दूल्हा मिले अच्छा मिले, और कोई सोचते हैं कि मेरे जीवन में मुझको कोई खाने पीने की कमी ना हो, मेरा घर बार अच्छा हो। बहुत सी आपके मन में कल्पनाएं हैं जो केवल एक पूरा कर सकता है, यीशु मसीह। आमीन। कौन पूरा कर सकता है? आमीन, यीशु मसीह। क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात को सीख करना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो मैं तो आपका स्वर्गीय पिता हूं, मैं क्यों ना आपको अच्छा क्यों ना दूंगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि अगर आप बुरे होकर आपका बच्चा आपसे मच्छी मांगे तो आप उसको सांप नहीं दे सकते, तो मैं तो उनका स्वर्गीय पिता हूं, मैं कैसे उनको बुरा दे सकता हूं। हालेलुया। इससे आपको याद आएगा कि वो ब्लेस करने वाला खुदा है। आमीन। वो ब्लेस करने वाला है। नीति वचन में देखिए 16:3 में, नीति वचन में वहां पर लिखा है कि देख तेरे मन में जितनी कल्पना है, देख मैं सिद्ध करने के लिए जा रहा हूं। जो तेरे मन में ख्वाहिशें है आज से मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। जो उद्धारकर्ता के पास आता है वो उसकी सामर्थ को जान लेता था। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज जो भी जानना है, नया आया हुआ जान ले कि प्रभु यीशु मसीह आपको पहले से देखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक ने जाकर कहा कि देख हमने उस उद्धारकर्ता को ढूंढ लिया है। प्रभु का एक चेला था जिसका नाम नथानियल था। उसने कहा, कहने लगा वो कहाँ का है? उन्होंने बताया वो नासरत का है। कहाँ का? नासरत का। उसने कहा भला कोई नासरत से अच्छी चीज निकल सकती है? जब उसने ये कहा, उसने कहा एक बार जाकर मिल तो सही, तुझको पता लग जाएगा कि वो वहां से भी अच्छा पैदा कर सकता है। वो बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट, जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो न्यू टेस्टामेंट को बताता है। आमीन। और वचन में लिखा है कि जब इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि जाकर इस अकाल के समय में जब जमीनें बंजर हो चुकी है, तू अपने हल को उठा और अपने बैलों को उठा और जाकर हल खोद, और जैसे तू जाएगा मैं सच कहता हूं तू 100 गुना पाएगा। और जितने लोग वहां पर थे वो हंसने लगे कि ये कैसे 100 गुना पालेगा, अकाल का समय है, अच्छी अच्छी जमीनें नहीं अब बीज दे रही तो कैसे बीज आएगा। वो जानता था, उसने सुना था, उसने सुन लिया था वहां से जहां से केवल वही सुन सकता है जिसका रिश्ता यीशु मसीह के साथ हो। उसने वहां से सुन लिया था। जब वहां से सुन चुका है वो कहने लगा जिसने मुझे बताया है उसकी बात कभी भी टल नहीं सकती। हालेलुया। उसने कहा कि उसकी बात कभी भी टल नहीं सकती। जब उसने हल जोया तो वचन में लिखा उसने 100 गुना पाया। आमीन। नथानियल ने कहा कैसे नासरत में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? उसने कहा एक बार जाकर मिल तो सही। जब वो मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि नथानियल मैं तुझको तब का देख रहा हूं जब तू अंजीर के वृक्ष में से वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। वो उसके चरणों में पड़ गया, वो उसको प्रणाम करने लगा, कहने लगा मैं जान चुका हूं तू जीवत खुदा है। उसने कहा कि मैं जान चुका हूं कि तू ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। उसने कहा कि तू तो इतनी सी बात से मुझको प्रभु मानता है, लेकिन ध्यान से देख कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखने वाला है। हालेलुया। आप वो काम देखने वाले हो जो अभी तक नहीं देखे। हालेलुया। क्योंकि खुदा यरूशलेम में प्रवेश कर चुका है और वचन में लिखा है अब आपकी बारी है यरूशलेम में प्रवेश करने की। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। और खुदा आपकी दिल की हैकल में घर बनाना चाहता है। उसको अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग हैं, कितने आदमी हैं जो नशा करते हैं, अभी बैठे हैं चर्च में जो नशा करते हैं। हालेलुया। कितने आदमी हैं? वो अपना हाथ खड़ा कीजिए। सभी शर्माने लगे कि मैं क्यों हाथ खड़ा करूं। आमीन हालेलुया। ध्यान से देखिए कि वो तो उस टाइम भी देख रहा था जब तो नशा कर रहा था। आमीन। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि हे मनुष्य जो तेरा शरीर है ये मेरे रहने की जगह है, मेरा आत्मा तुम्हें वास करेगा। और उसकी 6:17 में लिखा है कि जब वो आत्मा की शक्ति में तू बैठेगा तो सचमुच मेरा आत्मा तेरे साथ हो जाएगा। आमीन। जैसे तू बदलने के लिए सोचेगा वो आत्मा तेरे साथ हो जाएगा।
आमीन। और तेरा मंदिर अगर साफ है तो मैं उसमें घर बना लूंगा। उसकी 19 में लिखा कि देख मैं तुझ में चला फिरा करूंगा, मैं तुझ में रहा करूंगा, मैं तुझ में सब कार्य करूंगा। देख मैं और मेरा पिता आए जाया करेंगे। आमीन। और प्रभु यीशु जी आपके हृदय में आने को तैयार है अगर आप उसको लेने के लिए तैयार हो। हालेलुया। प्रभु यीशु जी आने के लिए तैयार है अगर आप उसको लेने के लिए तैयार हो। मानते हो इस बात को? मानते हो या नहीं? हालेलुया। कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ खड़ा कीजिए। अगर मैं पूछूं कैसे मानते हो फिर क्या कहोगे? हालेलुया। आप लेने के लिए तैयार है उसको अंदर? अपने दिल को ओपन कर लोगे? क्योंकि प्रेतों के काम 7 चैप्टर में लिखा है, स्तिफान ने कहा कि जब प्रभु यीशु जी यहां पर था और तब प्रभु यीशु जी जब यहोवा के नाम से प्रकट था, और वचन में लिखा है कि उन्होंने मेल वाला तंबू बनाया। क्या बनाया? लेकिन उसमें भी ज्यादा देर ना रहा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वो तंबू मूसा से लेकर दाऊद तक रहा। जब सुलेमान का समय आया और सुलेमान ने उसके लिए एक मंदिर को बनाया, वो उसमें भी ज्यादा देर ना रहा। बाद में लिखा है कि अब वो आपके उसका आकार इतना बड़ा है कि काश उसका तख्त है। कौन सा? आकाश उसका तख्त है, मतलब स्वर्ग उसका तख्त है। कौन? स्वर्ग। स्वर्ग उसका तख्त है और जमीन उसके पांव धरने की एक पीढ़ी है। हालेलुया। तो इतना बड़ा परमेश्वर है, आप कहां घर बनाओगे उसके लिए? कहने लगा वो तो ना उस तंबू में रहा और ना उस मंदिर में रहा जिसको 46 साल लगे। प्रभु ने तभी कहा, प्रभु यीशु जी ने कहा कि देख आपने जो 46 साल से मंदिर बनाया है, देख मैं 3 दिनों में उसे खड़ा करने वाला हूं। आमीन। कितने दिनों में? प्रभु यीशु जी कितने दिन मुर्दों में से जी उठा? खड़ा किया जा नहीं? हालेलुया। खड़ा करने के बाद वो 40 दिन उसने विजिट की। जब 40 दिन उसने विजिट की और 40 दिन सबका सब अपने कंट्रोल में ले लिया। जब कंट्रोल में ले लिया, जब जीवन ऊपर उठाने लगा और प्रभु यीशु जी ने कहा देख मैं जाऊंगा, मैं आपके पास साइक भेजूंगा जो सब कुछ 46 साल के मंदिर में नहीं आपके हृदय में रहेगा। आमीन। कहां रहेगा? आपके हृदय में रहेगा। कहता है जो चाहे है छोटा लेकिन मेरे लिए बड़ा है। आप अपने आप को कमजोर ना समझिए। आपका दिल इतनी ताकत रखता है कि आपका दिल अभी भी मनन कर सकता है कि आपको अमेरिका तक जाना है। आमीन। बहुत बड़ा है। आपका दिल अभी अभी सोच सकता है कि मुझे स्वर्गराज तक जाना है। यस या नो? फिर बड़ा हुआ या नहीं? उसने कहा देख मैं तेरे दिल में एंट्री करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि वो क्यों जाना चाहता था यरूशलेम में। हालेलुया। क्यों उसको लालसा थी अपने पिता के मंदिर में जाने की। स्तिफान ने कहा कि वो तो शायद 46 साल में जिस मंदिर को बनाने के लगे उसमें वो समा नहीं पाया, लेकिन वो आपके दिल में समाएगा। सचमुच याद रखिए कि उसको आपके दिल में जगह चाहिए। आप कौन कौन दिल खोलना चाहते हैं? कौन कौन जानता है कि प्रभु यीशु जी आपकी वेट कर रहा है कि आप अपना दरवाजे को, आप अपने खिड़की को, अपने आप अपने डोर को ओपन करें? कौन कौन जानता है इस बात को? कौन कौन जानता है? सभी खड़े हो जाइए। खड़े होकर वचन सुनिए, सभी के सभी।
हाँ जी दिलीप पीछे आ जाओ। हाँ 2 मिनट दो, खड़े होकर वचन को देखिए सुनिए। वचन में लिखा है तैयार हो जाइए अपने दिल की खिड़की को खोलने के लिए। आमीन। लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द को सुने तो उस द्वार को खोल दे कि मैं तेरे पास आऊं और भीतर प्रवेश कर जाऊं। ध्यान दीजिए वचन में लिखा कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तू सुने तो उस द्वार को खोल दे कि मैं भीतर प्रवेश कर सकूं और तेरे साथ बैठ सकूं। आप तैयार हो जाइए अपने द्वारों को खोलने के लिए। आप तैयार हो जाइए अपने साइमन डोर को ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। ओपन द हेवन, ओपन द हेवन, ओपन द हेवन। हेवन जीसस के नाम में। खुदा के नाम से प्रभु यीशु मसीह की प्रस्तुति है। आमीन हालेलुया। प्रभु के